हो रहे हैं उन सब एग्जामों के लिए फायदेमंद है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं लीवर यानी कि उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक के बारे में पहले जानते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कामों को आसान कर देती है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कामों को आसान कर देती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक डंडे को लगा दिया गया है और बीच में एक बल्ली लगाई गई है। तो इसके 3 हिस्से बने, इस डंडे के 3 हिस्से बने। अब देखिए, जहां बल्ली लगाई गई है खड़ी खड़ी, उसको कहेंगे आलम्ब यानी कि फलक्रम, इसको बोलेंगे आलम्ब। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि लोड दिया जा रहा है, यानी कुछ दबाया जा रहा है। यहाँ पर लोड दिया गया है और इसको दबाया जा रहा है, जिसको कहते हैं भार बिंदु यानी कि लोड पॉइंट। और यहाँ पे एक इफोर्ट पॉइंट है जिसको ई से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि प्रयास या फिर आयास बिंदु। जैसे कि आप लोग कभी, पहले होता था, अब तो नहीं है शायद, रोड पे डंडे को लगाकर रोका जाता था। अभी भी कहीं कहीं चंदा चंदा मांगने के लिए लोग लगा देते हैं कहीं कहीं, अब ज्यादा नहीं है। देखिए, जैसे कि ये डंडा हो गया, अब इस डंडे में यहाँ पे लोड बांध देते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह, तो ऐसे लटका रहता है। अब कोई गाड़ी आती है तो उसको जाने में बाधा होती है। अब जो बाधा हो रही है तो उसे किराया लेकर, टैक्स लेकर, या फिर जो भी कहें, चंदा लेकर उसको उठा दिया जाता है कि गाड़ी चली जाए। फिर उसके बाद फिर से लगा दिया जाता है। तो यही एक उत्तोलक के काम में लिया जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, इसमें 3 बिंदु देखें कौन कौन से। एफ बीच में है, एल किनारे पे है और ई भी किनारे पे है, तो इसको बोलते हैं एफ एल ई शॉर्टकट में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसी को। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। कौन कौन से बिंदु? पहला लोड, दूसरा फलक्रम, तीसरा एफोर्ट। आगे देखते हैं, भार बिंदु लोड यानी कि जिसको भार बिंदु कह रहे हैं, लोड पॉइंट, वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है उसको हम लोग कहते हैं भार बिंदु, जहां पर वस्तु होती है। आलंब बिंदु, वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है, जहां पर पेंच लगा होता है उसे कहते हैं आलंब बिंदु। ठीक है, आगे आयास या फिर प्रयास बिंदु, इफोर्ट पॉइंट। देखिए, वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है, जहां पर बल लगाया जाता है, एफोर्ट बिंदु कहलाता है। उत्तोलक आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब हम लोग देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इसमें आलंब बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आलंब है वो बीच में होगा। कौन? आलंब। आलंब मतलब कि देख रहे हैं फलक्रम। कौन? फलक्रम हमेशा बीच में रहेगा। ऊपर देख लीजिएगा, आलंब, आलंब, फलक्रम और भार बिंदु लोड, भार बिंदु लोड और प्रयास या आयास इफोर्ट। इसको याद करके रखिएगा, आयास इफोर्ट, आलंब, फलक्रम। चलिए, जब फलक्रम, सॉरी, आयास या आलंब, आलंब है, जब आयास बीच में हो तो क्या कहेंगे? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक उसको कहेंगे। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोगों को मिलेगा एग्जाम्पल इसका। देखिए, जैसे में ये प्लास, प्लास का बीच में लगा हुआ है पेंच, इसीलिए इसको कहेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची, कैंची के बाद देखिए तराजू, तराजू के बाद एग्जाम्पल में हो जाएगा नेल कटर, बीच में है लगा हुआ। उसके बाद हैंडपंप, ये सब एग्जाम्पल हैं। ये देखिए ब्रेकर लीवर, यानी कि जो हम लोग ब्रेक दबाते हैं, ये सब का सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। ठीक है, शीशा झूला जो होता है, उसी तरह जो यहाँ पे देख रहे हैं सरसी,
ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा कि लोड बीच में होगा। कौन बीच में होगा? लोड बीच में होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। देखिए बीच में कौन है? लोड है। बीच में सुपारी रखते हैं, लोड है। श्रोता में खैनी काटने की मशीन में खैनी बीच में होती है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन में नींबू बीच में होता है। एक पहिया कूड़ा गाड़ी बीच में होता है, कूड़ा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक देखते हैं। तृतीय श्रेणी में आपका इफोर्ट बीच में होगा। इफोर्ट मतलब आयास, क्या होगा? बीच में होगा। जब आयास बीच में होगा तब उसको हम लोग कहेंगे कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, ये चिमटा बीच में दबाते हैं, आयास। किसान का हल, किसान कहां दबाता है? बीच में। उसके बाद हाथ में बेलना, बेलचा, सॉरी हाथ में बेलचा, बेलचा लेते हैं तो बीच में से उठाते हैं। ठीक है, ये याद करने के लिए ट्रिक है। FLE फली, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। जो बीच में होगा वही श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। उत्तोलक का सिद्धांत, उत्तोलक के सिद्धांत में हम लोग देख रहे हैं, उत्तोलक के सिद्धांत में भार गुणे भार भुजा यानी कि FLE, FL, कौन? FL बराबर FE, FL बराबर FE होता है। कौन कहता है? उत्तोलक का सिद्धांत कहता है। उत्तोलक का सिद्धांत जैसे कि आप देख रहे हैं कि FLE था, यानी जो भी बीच में होगा उतनी श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो अब देखिए उत्तोलक का सिद्धांत कहता है FL बराबर LE, हमेशा बराबर होगा। कौन कहता है? उत्तोलक का सिद्धांत कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यांत्रिक लाभ बराबर भार बटेगा आयास, यानी कि वही चीज है, FE बटेगा FL। ठीक है, यांत्रिक लाभ। आगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा या 1 से छोटा तथा 1 के बराबर तीनों हो सकता है। कौन? यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ बराबर FE बटे के FL, FE बटे के FL। ध्यान से देखिएगा, भार बटे के आयास, भार बटे के आयास। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा किसका? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखते हैं। चिमटा यानी कि फायर टॉन्स किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का कि द्वितीय श्रेणी का कि तृतीय श्रेणी का या फिर प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आगे मशीन की दक्षता होती है 100%, 100% से अधिक, 100% से कम, इनमें से कोई नहीं, तो 100% से कम। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भार W है और प्रयास P है, तो यांत्रिक लाभ होगा। यांत्रिक लाभ हम लोग देखें, E बटे के यांत्रिक लाभ E बटे के FL था, तो इसी तरह इसका भी हो जाएगा W बटे के P, भार बटे का प्रयास, भार बटे का प्रयास। फिर उसके आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा श्रेणी 1 का लीवर का उदाहरण है? श्रेणी 1 के लीवर का उदाहरण जो बीच में पेंच लगा हो, चिमटा में बीच में नहीं लगा, सरौता में बीच में नहीं लगा होता है, ऊपर में से कोई नहीं, बीच में हो जाएगा कौन? प्लायर। निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो भार बटेगा आयास, भार बटेगा आयास। आगे निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक? बीच में किसमें? सरौता में कि हल में कि तराजू में? किसमें? तराजू में। ठीक है, इस प्रकार से आज के जो उत्तोलक वाले चैप्टर हैं ये खत्म होते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।